हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय प्रकरण का अगला प्रत्यय तुमुन प्रत्यय। ये हमारे कृत प्रत्यय का अंतिम प्रत्यय है। इसके बाद हम तद्धित प्रत्यय स्टार्ट करेंगे कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए, आज हम हमारा अंतिम प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंदर जिनका प्रयोग धातु के बाद में किया जाता है उसका अंतिम प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य नियम कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय जो है, इसका जो तुमुन है उसमें न का और उ का इसका लोप होकर के तुम भाग शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय का लोप, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन का तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं उनका अर्थ के लिए इस अर्थ में निकलता है, जैसे पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, स्नान करने के लिए। इस तरह से तुमुन प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं उनका अर्थ के लिए इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। अगर धातु के अंत में कोई स्वर वर्ण नहीं दिया गया है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ई का प्रयोग करते हैं। आगे ये एक शर्त दी गई है, यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो, अर्थात जैसे एक धातु है हमारी पा धातु और एक धातु है हमारी गम धातु। तो पा धातु, यहाँ पर अंत में स्वर वर्ण का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया है, स्वर वर्ण का नहीं किया गया है। तो इस तरह से जब धातु के अंतिम वर्ण में स्वर हो तो हम ई का प्रयोग नहीं करते हैं, और धातु के अंत में अगर व्यंजन हो तो हम ई का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, यदि धातु का अंतिम वर्ण मैं या न हो, धातु का अंतिम वर्ण क्या हो? मैं या न। जैसे कि यहाँ है गम धातु में धातु का अंतिम वर्ण क्या है? मैं है। तो यह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? अनुस्वार या फिर जो न है इसमें परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये जो मैं दिया गया है ये अनुस्वार में या फिर किस में परिवर्तित हो जाएगा? न में। इन दोनों में से ही हम किसी में भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं। और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। और जब हम मैं के स्थान पर अनुस्वार या न करते हैं तब हम ई का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जो धातु में जो अक्षर बचेंगे हमारे, उन अक्षरों के साथ में हम ई का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला नियम है, इस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। अर्थात जो तुमुन प्रत्यय है इसका प्रयोग जब हम धातु के साथ में करेंगे तो इस प्रत्यय से बने हुए शब्द कैसे होंगे? वो अव्यय शब्द होते हैं। और आप जानते हो कि अव्यय शब्द एक समान रहते हैं, उनके रूप नहीं चलते हैं। अतः इनके रूप क्या है? नहीं चलते, वो एक जैसे ही रहते हैं। चाहे आप पुल्लिंग में प्रयोग करो, स्त्रीलिंग में करो या नपुंसकलिंग में, किसी भी वचन के साथ में करो, किसी भी विभक्ति के साथ में करो, लेकिन जो तुमुन प्रत्यय से बना हुआ शब्द है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे अगला नियम है, धातु के स्वरों को गुण आदेश हो जाता है। हमने पिछली 1 या 2 वीडियो में इस नियम को अच्छे से पढ़ा है। आप एक बार फिर से इस नियम को समझ लीजिए कि धातु के स्वरों को गुण आदेश हो जाता है। अर्थात गुण संधि का नियम है कि अगर ई, उ, री और लिरी आए, किसके बाद? ए या आ के बाद में, तो अगर ये वर्ण आते हैं तो ई के स्थान पर ओ हो जाता है, ई के स्थान पे ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है, री के स्थान पे अर और लरी के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है जैसे हमने लिखी हमारी क्री धातु। क्री धातु में जैसा कि
री दिया गया है तो री को क्या आदेश हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। री को क्या आदेश हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। और जो हमारा प्रत्यय से युक्त शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? कर्तुम। तो इस तरह से धातु को क्या आदेश हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। अब पढ़ते हैं तुमुन प्रत्यय के कुछ उदाहरण जो कि हमारे सामान्य नियमों के अनुसार हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारा धाव प्लस तुमुन। जैसा कि मैंने आपको बताया तुमुन प्रत्यय का तुम भाग शेष बचता है, रूप नहीं चलते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। तो धाव धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो धातु का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर धातु का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तो हम किसका आगम करते हैं? ई का आगम करते हैं, अर्थात ई की मात्रा का वहां प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो पूरा शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? धावितुम। धाव प्लस तुमुन इक्वल क्या बनेगा? धावितुम, अर्थात जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ने के लिए। अगली धातु है हमारी चल धातु। चल यानी जैसा कि आप जानते हो चलना होता है। यहां पर भी धातु के अंत में क्या है? व्यंजन वर्ण है। और बाद में क्या दिया गया है? तुमुन प्रत्यय दिया गया है। तो किसका आगम हो जाएगा? ई का आगम हो जाएगा। और जब हम प्रत्यय को और धातु को मिलाएंगे तो हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा? चलितुम, जिसका मीन्स क्या होता है? चलने के लिए। अगली है हमारी हस धातु। हस धातु में जब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहां पर भी धातु के अंत में क्या दिया गया है? से वर्ण दिया गया है, अर्थात व्यंजन दिया गया है, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है और हलंत वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो यहां पर जब हम हस धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा? हसितुम, जिसका मीन्स क्या होता है? हंसने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुमुन प्रत्यय से युक्त जो शब्द होंगे वो उन शब्दों का अर्थ के लिए इस अर्थ में निकलता है। अब है हमारी क्री धातु। क्री यानी होता है करना। क्री यानी करना। मैंने आपको अंतिम नियम बताया था कि अगर धातु में री दिया गया हो तो वहां री के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अर आदेश हो जाता है। किसके स्थान पर? री के स्थान पर। तो यहां पर जब हम ऐसी स्थिति में किसका आगम नहीं होता? ई का आगम नहीं होता। अगर हम कोई वर्ण बदल देते हैं तो इस स्थिति में तुमुन प्रत्यय के अंदर ई का आगम नहीं होता। दूसरी तरह आप इसे इस तरह भी कह सकते हो कि यहां पर धातु के अंत में क्या दिया गया है? स्वर वर्ण दिया गया है। री जो है वो एक स्वर वर्ण है, तो इसीलिए यहाँ पर ई का आगम नहीं होगा। जब हम क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा? कर्तुम, जिसका मीन्स क्या हो जाएगा? करने के लिए। अब है हमारी गम धातु। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर धातु का अंतिम वर्ण क्या हो? मैं हो। धातु का अंतिम वर्ण क्या हो? मैं हो। तो हम मैं के स्थान पर अनुस्वार, मैं के स्थान पर अनुस्वार या फिर क्या कर देते हैं? न कर देते हैं। तो आप दोनों में से ही यहाँ किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस स्थिति में भी ई का आगम नहीं होता है। जब हम गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा? न हो जाएगा और तुमुन प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है। तो इस तरह से हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? गंतुम, जिसका मीन्स क्या होता है? जाने के लिए। अब है हमारी अगली धातु भ्रम धातु। भ्रम धातु का अंतिम वर्ण जो है वो क्या दिया गया है? मैं दिया गया है। तो यहां पर भी मैं के स्थान पे अनुस्वार या न हो जाना चाहिए, लेकिन भय और मैं दोनों एक ही वर्ग के हैं। पिछली वीडियो में भी मैं आपको इस धातु के बारे में बता चुका हूं। भ्रम यानी होता है घूमना। तो ये जब ये दोनों एक ही वर्ग के हैं तो यहां पर मैं के स्थान पर अनुस्वार या न नहीं होगा। ये धातु हमारी ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इसमें क्या हो जाएगा? अब ई का आगम हो जाएगा, क्योंकि हमने धातु में कुछ भी परिवर्तित नहीं किया है। जब हम भ्रम धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? भ्रमितुम, जिसका मीन्स क्या होता है? घूमने के लिए।
अगली धातु है हमारी पा धातु। जिस तरह से पा धातु होती है उसी तरह से दा धातु भी होती है। दा यानी होता है देना, पा यानी होता है पीना। यहां पर धातु का अंतिम वर्ण क्या दिया गया है? स्वर वर्ण दिया गया है, तो ई का आगम नहीं होगा। तो जब पा धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? पातुम शब्द बनेगा। और इसका मीन्स क्या हो जाएगा? पीने के लिए। अगली धातु है दृश्य धातु। यहां पर देखो री दिया गया है, तो री के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। यहां पर री के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। तो हमारा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? द्रय हो जाएगा। इस द्री के स्थान पर क्या हो जाएगा? द्रय हो जाएगा, क्योंकि अर हो गया था, तो इसीलिए हमने क्या लिख लिया? द्रय लिख लिया। आगे देखो शय दिया गया है और तुमुन प्रत्यय का तय। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचेगा, तो यहां पर क्या आएगा? तय आएगा। मैंने आपको बताया कि अगर शय के बाद में तय आए तो शय के स्थान पर तो शय हो जाता है और तय के स्थान पर क्या हो जाता है? तय हो जाता है। इस स्थिति में ई का आगम नहीं होगा, क्योंकि हमने वर्णों को परिवर्तित कर दिया है। जब हम दृश्य धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? द्रय शय। तुमुन में जो तय था उसके स्थान पे तय लिख लिया। अब तय में ऊ की मात्रा भी थी तुम में, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? टू और मैं का मैं। तो हमारा जो शब्द है वो पूरा क्या बनेगा? द्रष्टुम, जिसका मीन्स क्या होता है? देखने के लिए। तो स्टूडेंट इस तरह से आप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे समझने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।